नमस्कार, वेलकम बैक टू राजीव ग्लोबल स्टडीज। इस वीडियो में जानेंगे यूपीएससी का 74th एनुअल डेटा रिपोर्ट जारी हुआ है। तो दोस्तों यूपीएससी क्या करती है कि हर साल एनुअल डेटा रिपोर्ट जारी करती है 2-3 साल पिछले एग्जाम्स का। तो यहाँ पे जो 74th एनुअल डेटा रिपोर्ट जारी किया है, यहाँ पे आपको 2022-23 का डेटा है। ये 2022-23 का डेटा है और ये जो जारी किया है आपका एनुअल डेटा रिपोर्ट 2023-24 में तैयार किया गया है। इसका मतलब ये है यहाँ पे आपको 22-23 का डेटा दिया जाएगा। 2023-24 में तैयार किया गया, लेकिन इसमें जो डेटा रहेगा वो का 22-23 का रहेगा। तो इसमें दोस्तों एनुअल डेटा रिपोर्ट की बात करें, यहाँ पे आपका यूपीएससी सारी डाउट्स क्लियर करती है, सारी चीज यहाँ पे रिलीज करती है कि आपका कंपटीशन क्या था उस साल में, और सिलेक्शन रेशियो क्या था, कितने कैंडिडेट अपीयर किए, कितने कैंडिडेट पास हुए, किस कैटेगरी के कैंडिडेट कितने पास हुए, परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन रेशियो क्या था, सक्सेस रेट क्या था, इवन आपका सर्विसेज क्या था, वैकेंसीज क्या था, सारी डेटा यहाँ पर रिलीज करती है। जैसे आपका इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑप्शनल रेट, ऑप्शनल को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, किस ऑप्शनल में ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, सक्सेस रेट होते हैं, ये भी यहाँ पे ये सारी डेटा यहाँ पे रिलीज करती है। अराउंड यहाँ पे 208 पेज का ये पीडीएफ रिलीज करी है। तो बहुत सारे डाटा है, तो सारे डाटा आपको जरूरी भी नहीं है। अब इसमें आपको बताऊंगा कि ऑप्शनल में क्या सीन था। ऑप्शनल में तो यहाँ पे जो 2022 में कैंडिडेट अपीयर किए थे यूपीएससी में, उसी का डेटा है। लास्ट ईयर जो 73rd रिलीज करी थी एनुअल डेटा रिपोर्ट, उसमें आपको जो डेटा दिया गया था वो 2021 का दिया गया था। तो ऐसे ही यूपीएससी रिलीज कर दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शनल की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑप्शनल कौन सा लिया गया था, जैसे आप देखेंगे जो मोस्ट फेमस ऑप्शनल है, कुछ जैसे कुछ सिलेक्टेड ऑप्शनल है जिसमें कैंडिडेट ज्यादा लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये सारे ऑप्शनल का लिस्ट है और यहाँ पे आपको गिवन है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने ऑप्शनल लिए थे, जिसमें से यहाँ पे जो कि पास जो एग्जाम जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पास किए थे, जो मेंस क्वालिफाई किए थे ऑप्शनल में, वो यहाँ पे कितने हैं ये भी गिवन है। और परसेंटेज क्या रहा, परसेंटेज भी यहाँ पे गिवन है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ऑप्शनल में बच्चे स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, एस्पिरेंट्स ज़्यादा लेते हैं, तो उसमें क्या है कम सिलेक्शन होते हैं, जैसे 100-200, तो उसमें परसेंटेज कम होती है। यहाँ पे परसेंटेज आपको नहीं जाना है, क्योंकि जैसे यहाँ पे 10 है, अब 10 में से एक भी नहीं हुए तो यहाँ पे 0% आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 1800 है, 1800 बहुत ज़्यादा नंबर होता है। एंथ्रोपोलॉजी जो ऑप्शनल लिए थे वो 1800 एस्पिरेंट लिए थे, जिसमें से यहाँ पे मात्र 139 एक प्रकार से देखा जाए तो ये 10 है, 10 ही लिए थे। जैसे एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, ये 10 स्टूडेंट लिए थे ऑप्शनल, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0% सिलेक्शन रेशियो आया। वहीं आप देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी, इसको 1800 बच्चे लिए थे, उतने पर भी 139 ही सिलेक्ट हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7% आ रहा है। तो अगर यहाँ हो सकता है 11 होता तो एक आध सेलेक्ट हो जाते, तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज आता था जो कि इससे 7% से ज़्यादा होता। तो परसेंटेज में अपने को नहीं जाना है, अपने को ये देखना है कि कैंडिडेट कौन से ज़्यादा ले रहे हैं और सिलेक्शन रेशियो क्या है। जैसे जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो अब देखिए सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन प्रेफर करते हैं स्टूडेंट, वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन PSIR, इसमें 2378 बच्चे यहाँ पे ऑप्शनल इसको चूज किए थे, जिसमें से सिलेक्ट हुए थे 187। सिलेक्शन रेशियो यहाँ पे 7.9 है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 521 में से 46 सिलेक्ट हुए, इसमें भी अच्छा खासा परसेंटेज है 8.81। जूलॉजी में यहाँ पे 69 में 7 हुए, यहाँ पे 10% है। अब यहाँ पे आपको एक दिखा दूं कि अब जैसे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखा जाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का परसेंटेज बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ पे 142 बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे ऑप्शनल चूज किए थे, जिसमें से यहाँ पे 17 बच्चे क्वालिफाई किए। परसेंटेज आपको 12, यानी कि लगभग सभी से ज़्यादा दिख रहा होगा। अब बहुत लोग सोचेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के बारे में, लेकिन गाइज ये जो आपको ऑप्शनल लिए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही होंगे, ये इससे बाहर नहीं होंगे। ये इनका ग्रेजुएशन जो है, एक तो ये इंजीनियर होंगे, दूसरा इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किए होंगे। इससे इनका एक बेनिफिट मिल गया कि जो ग्रेजुएशन में किए हैं वही इनका बेनिफिट मिल गया कि ये ऑप्शनल में भी ले लिए हैं।
ये पहले भी पढ़े हुए थे, तो मैक्सिमम यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही वाले ही लिए होंगे। तो ये मत सोचना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल है, क्योंकि आपको जो इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेते हैं मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर वहाँ पे उसी बैकग्राउंड से होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आप देखिए हिंदी लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ हिंदी, हिंदी लिटरेचर में बहुत अच्छा सिलेक्शन रेडियो है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बच्चे हिंदी लिटरेचर लेते हैं, तो उसमें आप देखिए यहाँ पे 288 बच्चों में से 42 बच्चे जो है यहाँ पे मेंस क्वालिफाई किए हैं। 14.6% का यहाँ पे सक्सेस रेट रहा है ऑप्शनल का। अब ये आपका ऑप्शनल है। अब बाकी अदर लैंग्वेज सारे ऑप्शनल का लिस्ट है, आप देख सकते हैं। मैथ्स की बात करें, मैथ्स में यहाँ पे टोटल मैथ्स भी बहुत सारे कैंडिडेट चूज करते थे, जैसे 839 कैंडिडेट मैथ्स ऑप्शनल चूज किए थे। 53 यहाँ पे क्वालिफाई किए थे, इसका सिलेक्शन रेट 6.3% के आसपास है। तो देख सकते हैं मैथ भी ऑप्शनल लिए हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 184 बच्चे होंगे जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही होंगे। जैसे फिजिक्स ऑप्शनल देखिए, फिजिक्स में यहाँ पे 181 बच्चे थे जिसमें 9 सिलेक्ट हुए। 5% का यहाँ पे सक्सेस रेट है। और यहाँ पे आपको बता दूं फिलोसफी में यहाँ पे 380 बच्चे जो है यहाँ पे चूज किए थे ऑप्शन फिलोसफी को, जिसमें 29 सिलेक्ट हुए थे। 7.6 रेशियो है। वही आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक मात्र में 6 बच्चे लिए थे। अब स्टैटिक्स वगैरह के स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंस होते हैं, मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 66% बच्चे मान लीजिए, इसमें से एक मान लीजिए क्वालिफाई कर लिए, तो 6.7% के आसपास यहाँ पे इनका सिलेक्शन रेशियो है। तो ये सारे ऑप्शन लगे हैं। और हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री यहाँ पे, हाँ हिस्ट्री जियोग्राफी की बात कर सकते हैं। जियोग्राफी में 1260, जिसमें 94 सिलेक्ट हुए थे। 7.5% के आसपास यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो था। हिस्ट्री में 636 के आसपास यहाँ पे चूज किए थे ऑप्शनल, और 38% के आसपास सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि 6% का यहाँ पे रेशियो है। लॉ में देख सकते हैं अच्छा परसेंटेज है, लेकिन ये स्टूडेंट जो बैकग्राउंड है वो लॉ ही होगा, तो लॉ करने वाले भी एलएलबी वगैरह जो भी लॉ किए जाते हैं वो भी यहाँ पे यूपीएससी में ऑप्शनल लॉ जो लिए थे होंगे, मान लो यहाँ पे 263 बच्चे ये लॉ को ऑप्शनल लिए थे। यहाँ पे 27 सिलेक्ट हुए थे। 10% के आसपास सिलेक्शन रेशियो है। अब वही आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स से 272, बाकी यहाँ पे 10% का सिलेक्शन रेशियो। इकोनॉमिक्स अभी सिलेक्शन रेशियो अच्छा है। 272 में से 28 बच्चे यहाँ पे हैं। एंथ्रोपोलॉजी में 1800 के आसपास चूज किए थे। 139 ये भी सिलेक्ट हुए थे। यहाँ पे आप सिलेक्शन रेशियो देख सकते हैं 7.7% का है। ये दोस्तों ऑप्शनल का डेटा है जो कि रिलीज किया गया है यूपीएससी का 74th एनुअल रिपोर्ट में। ठीक इसी टाइप से उसमें सारे डेटा आपको दिया गया है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। कैंडिडेट कितने अप्लाई करते हैं और कितने सिलेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे एनालाइज करूंगा। अभी ऑप्शनल के बारे में आपको बता दिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो भी करिए, जो कमेंट पासपोर्ट करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यूपीएससी के रिगार्डिंग हर एक सपोर्टिव वीडियो मिलता रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।